वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक करा। क्यों इम्पॉर्टेंट था ये अटैक, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे बड़ी बात है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन रिजर्व है, यानी कि ये रिजर्व जो है खोजा जा चुका है। कितने का है? 300 बिलियन बैरल का है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेनेजुएला इंपॉर्टेंट क्यों है, वो कितना सप्लाई करता है। वो सप्लाई करता है यहाँ पे 9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अब आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कितना हो सकता है पूरे दुनिया में जितना भी यहाँ पे सप्लाई होता है एक दिन का। तो पूरे दुनिया में एक दिन में सप्लाई होता है 100 से लेके 110 मिलियन बैरल पर डे। उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वेनेजुएला का? वेनेजुएला का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 9 मिलियन बैरल पर डे। लेकिन इधर ये कम हुआ क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, यूएस से थे। यूएस ने क्यों किया है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, और ट्रम्प क्यों है वेनेजुएला के खिलाफ? सबसे बड़ी बात है वहाँ के माइग्रेंट्स। यूएस में वेनेजुएला के बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं। उन्हें लगता है कि ये यहाँ पे आबादी को बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से कुछ केओस हो रहा है। दूसरी चीज़, ट्रम्प को क्या यहाँ पे एतराज़ हैं, ये है वहाँ से ड्रग्स का सप्लाई। वो कह रहे हैं, यूएस कह रहा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स का सप्लाई होता है जो वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वहाँ के हेल्थ के लिए, वहाँ के लोग के लिए बढ़िया नहीं है। ये दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे एक वहाँ का जो रिज़र्व है वो भी बहुत बड़ा हाथ रखता है। अब यहाँ पे है कि फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या चाइना इंडिया पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। 76% जितना भी सप्लाई वेनेजुएला करता है वो करता था यहाँ पे चाइना को। इंडिया को भी यहाँ पे यूएस वेनेजुएला ने सप्लाई करा है, लेकिन यूएस के टैरिफ के बाद यहाँ पे जो सप्लाई साइड है कम हुआ है। लेकिन इंडिया में भी वेनेजुएला का क्रूड आता था। किस तरीके का क्रूड होता है वेनेजुएला का? ये होता है सार क्रूड। उसके लिए स्पेशल रिफाइनरीज चाहिए होती है, और इंडिया की जो रिफाइनरीज है ये वेल नोन है, ये वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज है जो कि सार क्रूड को रिफाइन करने के लिए वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ से हम रिफाइन करके भेजते हैं कहाँ पे? यूरोप भेजते हैं, यूएस भेजते हैं। क्या भेजते हैं? क्रूड के फिनिश प्रोडक्ट्स भेजते हैं। अब यहाँ पे बात है कि क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट क्या आएगा। क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। वो क्रूड ऑयल जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड रिवीजन था, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट था 2025 में, लगभग यहाँ पे 12 से 15% का फॉल था क्रूड ऑयल में, उसमें एक जंप आएगा। जंप आएगा तो कितना आ सकता है? क्या वो लेवल हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में ये लेवल्स हो सकता है 61 से $62 तक का। इतना ही फ़र्क अभी आएगा क्योंकि वेनेजुएला से काफ़ी दिनों तक एक टसल था, और यहाँ पे आके फाइनल स्ट्राइक्स जो है वो हुआ है। और यूएस ने ये कहा है कि वो वहाँ के राष्ट्रपति को भी बंधक बना चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला आगे बढ़ता है क्योंकि चाइना के भी अब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे वेनेजुएला में है, और देखते हैं कि स्थिति यहाँ पे किस तरीके की बनती है। मामला टेंस्ड है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ सकता है $61-62। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्रूड की सप्लाई और मतलब ऑलरेडी यहाँ पे स्थिर है। अगर यहाँ पे सप्लाई साइड बाधित होती है तो यहाँ पे ओपेक है, नॉन ओपेक है, वो सप्लाई साइड इमीडिएट बढ़ा सकते हैं। ये रीज़न है क्रूड में बहुत बढ़त नहीं आएगी। हमारा मार्केट क्या रिएक्ट करेगा? हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है 5450 के करीब, जो कि अभी 5200 के करीब ट्रेड हो रहा है। 5200 से इनफैक्ट नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि हमारी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा 200-250 रुपये का, 300 रुपये का। अब बोलेंगे कि इसके अलावा कौन सी कमोडिटी पर असर आ सकता है? वेनेजुएला पे यूएस के स्ट्राइक का और इससे बढ़ती टेंशन का। जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है तो सबसे बढ़ता है, पहले बढ़ता है यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग के नाम से सदियों से जाना जाता है, सालों से नहीं, ये है सोना। सोना में आपको फिर से एक जो सेफ हेवन बाइंग है लौट सकती है। अगर यहाँ पे सोना $4400 से ऊपर स्टेबल होता है तो नेक्स्ट आपको फिर एक हायर साइड देखने को मिल सकता है 4450 से 4460। लेकिन सोना भी स्टक है एक जोन में। हमारा बाजार क्या रिफ्लेक्शन दिखाएगा? हमारा बाजार 1,33,000-34,000 के करीब था। अब यहाँ पे ये जो बढ़त आएगी तो एक एक बढ़त जो है वो कहाँ तक ला सकती है? मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 1,40,000 के करीब आएगी, और उसका जो नी जर्क रिएक्शन है वो आ सकता है सिल्वर पे, यानी कि सिल्वर में भी एक अपसाइड मूवमेंट रहेगा, और सिल्वर एक बार 254 के करीब जाने की कोशिश करेगी। और काफ़ी दिनों के बाद मंडे मार्केट ओपन होगी जिस पे यूरोपियन ट्रेडर्स वापस आएंगे, यूएस में फुल फ्लेजेड वापस आएंगे एशियन ट्रेडर्स यहाँ पे। तो मंडे बहुत क्रूशियल होगा। पोजीशंस आप बिल्कुल सतर्क होकर बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि 1-1.5 घंटे की स्टेबिलिटी के बाद यहाँ पे बनाएं।
अगेन यहाँ पे फर्क क्या आएगा कमोडिटी पे, आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ सकते हैं, गोल्ड में एक अपसाइड आ सकता है, सिल्वर में अपसाइड आ सकता है, और थोड़ा बहुत अपसाइड आपको आ सकता है बेस मेटल्स में। लेकिन एक हो सकता है कि नी जर्क रिएक्शन आए और मार्केट फिर यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई दिखे। तो देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेनेजुएला की तरफ से या चाइना के काउंटर पार्ट्स वहाँ पे गए हैं, तो क्या यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कमोडिटी यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है। थैंक यू।